नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अंसारी एजाज संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों से निवेदन भी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बायोफ्लॉक और आरएएस की एक फ्री ट्रेनिंग सीरीज़ चला रहे हैं। जो भी टेक्निकल फार्मिंग होती है, चाहे वो मछली पालक हों, चाहे बकरी पालक हों, चाहे मुर्गी पालन, किसी भी टेक्निकल कल्चर में एक बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और उसी बेसिक ट्रेनिंग को हम मुफ्त में आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं परेशानी ना हो, आपके अपने कल्चर करने में कोई दिक्कतें ना आए। हाँ, बाकी और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकली बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं तो उन्हें भी हम कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, ट्रेनिंग के माध्यम से और फिज़िकल या डिजिटल ट्रेनिंग के माध्यम से। तो इस वक्त हमारा जो चैप्टर है वो पैरामीटर को लेके है। मछली पालन में पैरामीटर, वाटर पैरामीटर बहुत अहमियत रखता है। पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि पानी में पीएच घट रहा है या बढ़ रहा है, और अगर घट रहा है या बढ़ रहा है अपने स्तर, मतलब जो नॉर्मल रेंज है उसमें नहीं है, तो उसे कैसे आपको स्टेबल करना है। इसी तरह से डिज़ोल्व ऑक्सीजन और भी जो पैरामीटर हैं वो सब आपको पता होने चाहिए और उसे घटने बढ़ने पे संतुलित करना आना चाहिए। तो इसी विषय में हम बहुत डिटेल में सारी वीडियोस हम बना रहे हैं ताकि फार्मर्स को, जो मछली पालक हैं हमसे जुड़े हुए, उनको फ़ायदा हो सके। तो हम चलते हैं समय बिना गवाए अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है आरके एग्रो एंड इको, पहले हम प्रेजेंट करते थे, इको से प्रेजेंट करते थे, लेकिन इस समय हमारा जो फर्म है आरके एग्रो एंड फिशरीज़ हो चुका है और उत्तर प्रदेश में इसकी एक ब्रांच भी चालू हो चुकी है जिसमें आपको हमारे सारे संपर्क और एड्रेस जो है आपको दिख रहे होंगे प्रेजेंटेशन में। इससे पहले की वीडियोस में हमने जो चर्चाएं की हैं वो सारी यूट्यूब पर मौजूद हैं और आप लोग जाकर उस पर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर हमारी सारी वीडियोस देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारे पैरामीटर को हम डिस्कस नहीं कर सकते। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और बड़ी समस्याएं होंगी आप लोगों को देखने में भी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हमने छोटे छोटे वीडियोज़ में इसको हमने बांट दिया है और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इस वक्त जो है हमारा आज का जो चैप्टर है वो पैरामीटर को लेके सैलिनिटी और टीडीएस। सैलिनिटी उसे कहते हैं जो पानी में खारापन होता है, पानी में नमक कितना है आपके, सैलिनिटी जो है वो आपको बताता है। इसका नाप जो है पीपीटी में होता है। अभी तक जो हम नाप देख रहे थे वो पीपीएम में देख रहे थे, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख में से एक हिस्सा। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख बराबर होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन। और पीपीटी जो होता है पार्ट्स पर 1000, मतलब 1000 में से एक हिस्सा। तो अगर एग्जाम्पल एक दे देता हूँ छोटा सा, अगर आप सैलिनिटी मीटर से पानी को चेक कर रहे हैं, कितना भी बड़ा आपका टैंक हो, 1 लाख लीटर का हो या 2 लाख लीटर का हो या 10,000 लीटर का हो, तो आप जो है जब भी चेक करेंगे और अगर उसमें रीडिंग 1 पीपीटी आ रहा है, 1 पीपीटी, तो 1 पीपीटी का मतलब ये होगा कि आपके पानी में 1000 लीटर में 1 किलो नमक है। और अगर 0.5 पीपीटी रेंज आ रहा है, आपका पैरामीटर की रीडिंग आ रही है, तो आपके 1000 लीटर पानी में आधा किलो नमक है। ये इसका रीडिंग जो है माप होता है, ये एक तरह का नाप होता है। जैसे हम पीएच और टीडीएस चेक करते हैं, छोटा पेन टाइप का होता है। आपको मैं बता दूं, जो पैरामीटर चेक करने के लिए इस तरह से देखिए सैलिनिटी मीटर आता है डिजिटल में, तो इससे इसका नाप लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका इस्तेमाल करके आप सैलिनिटी नाप सकते हैं। अच्छा, बायोफ्लॉक और आरएएस में जो सैलिनिटी की जो रेंज है वो एक्सेप्टेबल रेंज जो है 0.2 से 1 पीपीटी, बहुत ज़्यादा, उससे ऊपर नहीं। मतलब 1000 लीटर पानी में मैक्सिमम 1 किलो नमक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
बहुत सी जगहों पे जो समुद्री के किनारे के इलाके हैं वहाँ के पानी में बोर से जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो समुद्र से बिल्कुल सटे हुए इलाके होते हैं। तो वहाँ पे वेनामी कल्चर बहुत सूटेबल होता है, क्योंकि वहाँ ब्रेकिश वाटर मौजूद होता है और ब्रेकिश वाटर में वेनामी कल्चर, आप खारे पानी का कल्चर अच्छे से कर सकते हैं। तो हम अभी फ्रेश वाटर जो है मीठे पानी की बात कर रहे हैं, तो मीठे पानी में जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल, जो मैक्सिमम जो एक्सेप्टेबल है वो 1 पीपीटी है, उससे ज़्यादा नहीं। हम जो है 0.5 पीपीटी को एक आइडियल रेंज में लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉन आयोडाइज, जो जिसमें आयोडीन नहीं होता है, खारा नमक, खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, बहुत सी जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो उस नमक का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो मछलियों को स्ट्रेस फ्री करता है, इन्फेक्शंस वगैरह में काफ़ी जो है रिलीफ करता है। तो उसका इस्तेमाल भी हमें करना है, लेकिन 0.5, आधा किलो, 1000 लीटर में आधा किलो इनफ है, उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 0.2 से 1.0 पीपीटी जो है एक एक्सेप्टेबल रेंज है, और इसमें घटने बढ़ने में तो कोई वो नहीं है। अगर ये 0.2 से घट रहा है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और अगर 1.0 से ज़्यादा बढ़ रहा है या वहाँ तक पहुँच रहा है तो आप फ्रेश वाटर कुछ ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है सैलिनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। फ्रेश वाटर ऐड करना होगा तो या तो फिर आप जब स्लज वगैरह ड्रेन करते हैं और जो वाटर फिलिंग करते हैं तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और टीडीएस का जो फुल फॉर्म है वो टोटल डिजॉल्व सॉलिड। आपके पानी में डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं, क्या मात्रा में है आपके पानी में, तो ये वो दर्शाता है। इसका भी बिल्कुल उसी तरह से एक आप लोगों को बता दूं, एक पैरामीटर चेक करने के लिए डिजिटल मीटर होता है, जैसे टीडीएस मीटर, ठीक है। यहाँ पे किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं है, बस हमें जो इमेज मिली आप लोगों को बताने के लिए हमने यहाँ डाल दिया है। और वैसे भी ये जो पीएच मीटर है ये हमने पर्सनली यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है, एक्यूरेसी अच्छी होती है। बहरहाल हमारे पास ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध है, आपको अगर चाहिए हो तो हमारे पास से आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। हाँ, तो टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड को नापने के लिए वही पीपीएम का है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड पीपीएम में मेजर होगा, और इसकी भी एक एक्सेप्टेबल रेंज है। 500 पीपीएम से 2000 पीपीएम, 2000 पीपीएम तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप 500 से 1000 के अंदर ही रहिए, वो बेस्ट है। बहुत ज़्यादा डिजॉल्व सॉलिड भी होना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर वो लैब टेस्टिंग वगैरह करा के उसमें कुछ हमारे लिए अच्छी भी चीज़ें होंगी और कुछ बहुत ख़राब चीज़ें भी होंगी जो हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती हैं। तो इसकी एक ये एक्सेप्टेबल रेंज है, आप इसमें जो है अच्छे से जो है काम कर सकते हैं, जो हम ये पैरामीटर बता रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि टीडीएस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत से कारण हैं। जैसे आप सॉल्ट ऐड करेंगे, तो सॉल्ट जब भी ऐड करेंगे टीडीएस बढ़ेगा, क्योंकि एक डिजॉल्व सॉलिड ही है वो, एक तरह का सॉलिड होता है सॉल्ट। तो जब भी आप मान लीजिए अगर 1000 लीटर के मानक में आप 500 ग्राम, आधा किलो अगर नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुरंत आपका 500 टीडीएस बढ़ जाएगा, क्योंकि 0.5 पीपीटी का मतलब ये है 500 टीडीएस आपका प्लस हो जाएगा, 500 पीपीएम हो जाएगा वो, ठीक है ना। जब भी आप सॉल्ट ऐड करेंगे या मोलासिस वगैरह ऐड करेंगे बायोफ्लॉक कल्चर में, या इस तरह की कोई चीज़ जब सामग्री ऐड करेंगे, तो आपका टीडीएस बढ़ने की संभावना होती है। तो उसमें घबराने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है बिल्कुल एकदम बहुत आसानी से कल्चर करेंगे। टीडीएस का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी बहुत बड़ी समस्या होती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर या कुएं का पानी, तो उसका टीडीएस आप ध्यान देंगे 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर आप वाटर प्रिपरेशन करेंगे, मोलासिस मिलाएंगे या शुगर कंटेंट देंगे या सॉल्ट देंगे, फिर उसका टीडीएस बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान देंगे जो पानी इस्तेमाल करने वाले हैं वो पानी आपका जो है बिल्कुल एक तरह से पीने जैसा होना चाहिए। 200 से 500 टीडीएस एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश वाटर जो है आपका 200 से 500 टीडीएस होना चाहिए। उसके बाद फिर वो घटता बढ़ता है, वो हमारे जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग घटता तो नहीं है, बढ़ता ही है।
तो उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं होती है। जब भी हम उसमें कोई भी लिक्विड फॉर्म में हो या पेस्ट फॉर्म में हो या जो भी हम यूज़ करेंगे तो वो बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सैलिनिटी और टीडीएस के बारे में हम आसान शब्दों में समझा पाएँ। अगर नहीं समझ आया हो तो फिर से आप इस वीडियो को देखें, आगे 2 बार देखें, 3 बार देखें, पूरा देखें। अगर फिर भी कोई मन में डाउट होता है तो आप कमेंट के ज़रिए आप हमें अपना जो है सवाल रख सकते हैं। और आगे की वीडियोस में हम जो डिस्कशन करेंगे आगे के पैरामीटर, इसमें पैरामीटर में जो आगे के एमोनिया और नाइट्राइट और नाइट्रेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत टेक्निकल है, हो सकता हो कि एमोनिया को हमको बात करने के लिए, एमोनिया के बारे में बात करने के लिए हो सकता हो हमें 2 या 3 वीडियोस बनाना पड़े, क्योंकि हम एक फ़िश की पूरी एक बायोलॉजी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो ऑक्सीजन और जो उसका ब्लड होता है वो उसमें ऑक्सीजन जिस ब्लड में नहीं होता वो कैसे बॉडी में सर्कुलेट होता है और कहाँ से ऑक्सीजन कंज्यूम होकर ऑक्सीजनेट हो जाता है, और फिर नाइट्रोजन से उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें एक पूरे चार्ट वाइज हमें समझानी पड़ेगी। तो एमोनिया का हो सकता हो 2 या 3 वीडियो हमारा आए। और नाइट्रेट का और नाइट्राइट का बहुत इशू नहीं है, वो तो बहुत शॉर्ट वीडियो में हो जाएगा, लेकिन एमोनिया को समझाने के लिए थोड़ा सा हमें वीडियोस को जो है 2 या 3 पार्ट में हमें बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए। और फिर से मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग अभी तक बने थे हमारे वीडियो में, हमें हमारी जानकारी को आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे फिर वापस से अगले पैरामीटर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।